नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, गरुड़ पुराण सीरीज के भाग 5 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के भाग 4 में आपने जाना कि कैसे कैसे जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। तो हम आज आपको आप सभी लोगों से पहले वह मार्ग में बहुत सारी पीड़ा और यात्राओं को पूर्ण कर अंतिम नगर बहुत हर्मिटेज नगर पहुंचता है, जहां ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण दाबी रहते हैं। इनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी कार्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि हम लोग मृत्यु के बाद में यहाँ जाने के पश्चात मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा किस प्रकार देखा जाता है। प्राचीनतम वेद और पुराणों से जुड़े तथ्यों की सभी जानकारी आपको ज्ञान धार्मिक चैनल के आधारित सब कुछ बताएंगे। तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करें और हमारी सनातन संस्कृति को और भी महान बनाएं। विलंब करते हुए आरंभ करते हैं कि अब जीवात्मा 16 नगरों में से अंतिम नगर बहुत धर्म अभिभाषण में पहुंचती हैं, जहां 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र है और श्रवण कहलाते हैं। आज भी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। व्यक्ति जो कहते हैं और करते हैं उन सभी बातों को यह श्रवण चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वह दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में भ्रमण करने वाले छात्र श्रवण देव हैं, और उन्हीं के समान उनकी श्रवणी नाम की पत्नी भी है, और इनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पति की है। आज भी मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान सृष्टि से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वह समय और सुगंध मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। फिर पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यह एक प्रश्न मेरे हृदय को विचलित करता है कि श्रवण दावों के यमलोक में क्या कार्य रहता है। इस भक्ति से प्रभाव से वह मानव कर्म को जान लेते हैं। वह कैसे किसी बात को सुन लेते हैं और उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है कि देवेश्वर उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आप प्रसन्न होकर मेरे इस संदेश को नष्ट करें। कि पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान नारायण बोले, पक्षीराज गरुड़, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा कि प्राचीन काल में जब समस्त सृष्टि एकाकर हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीरसागर में सो रहा था, कि उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ग्रह माँ ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्हें एक आकार उस सृष्टि का पूर्ण निर्माण करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सभी देवताओं द्वारा की गई सृष्टि से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रवण देशों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उससे वह कम से कम समय में ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंचाते हैं। दूर से ही सुनने और दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि वह सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वह आकाश में रहकर उस प्राणी मनुष्य को परस्पर देखते रहते हैं, और जब वह प्राणी मनुष्य यमराज के सामने उपस्थित होता है तो उसके शुभ अशुभ कर्म और पाप पुण्य का विवरण चित्रगुप्त द्वारा श्रवण दावों से पूछा जाता है। फिर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा यमराज के समक्ष जाकर कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। पक्षीराज गरुड़, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 मार्ग हैं जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं। वह धर्म मार्ग में चलते हैं, जो अर्थात धन संपत्ति का दान करने वाले प्राणी हैं।
उससे पर लोग जाते हैं। का काम यानी जो प्राणी दुखियों की सहायता करने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वह अशोक पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मनुष्य मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भागवत प्रेमी होते हैं, वह हंस युक्त विमान से परलोक की ओर जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्म को नहीं मानते और पापी मनुष्य होता है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थर के बीच से चलता है और कष्ट भोगता है। विपक्षी राज्य इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, नेतृत्व, वर्तनी और जल प्राप्त के द्वारा मेरे सहित इंच रिबन देवों की पूजा करता है, उनको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र अज्ञात ब्राह्मण तथा 12 दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रशंसा के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में जाकर सुख प्राप्त करता है और उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण मनुष्य मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अगले भाग यानी गरुड़ पुराण भाग 6 में आप जानेंगे कि यमलोक कैसा दिखता है और वहां कैसे कैसे प्राणी रहते हैं तथा वह जाते ही उसे प्रेत के साथ क्या क्या घटित होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।